दोस्तों जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के स्पेसिफिकेशन हमें बताया जाता है उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बेसिक स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं और वो स्पेसिफिकेशन किसको डिफाइन करते हैं और कौन से स्पेसिफिकेशन हमारे लिए बेस्ट होते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मेन स्पेसिफिकेशन यानी उसका परफॉर्मेंस के अंदर जो स्पेसिफिकेशन बताए जाते हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, हमारे लिए कौन सी स्पेसिफिकेशन रहना और कौन सा ऑप्शन रहना हमारे लिए बेस्ट होता है। जैसे कि इसके अंदर बैटरी हो गया, बैटरी कौन सी हमारे लिए बेस्ट होती है और मोटर कौन सी हमारे लिए बेस्ट होती है और AR/AI सर्टिफाइड रेंज क्या होता है और हमारे लिए कौन सा बेस्ट होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। उन सभी को जानने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बेसिक पार्ट 2 को। दोस्तों कोई भी व्हीकल ले रहे हो तो बेसिक स्पेसिफिकेशन और मेन परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। बेसिक स्पेसिफिकेशन जो कि हर एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है जो कंपलसरी है उस व्हीकल के अंदर देना होता है, जो कि हम पार्ट 1 में देखे थे। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे तो वो वाली वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो देख लेना। और दूसरा जो मेन परफॉर्मेंस होता है जिसके अंदर हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवांस बना के ज्यादा फीचर देके सेल करने की कोशिश करती है। तो मेन परफॉर्मेंस में मोटर स्पीड, बैटरी कैपेसिटी, ये सब कुछ आता है तो उनके बारे में जानेंगे। तो व्हीकल परफॉर्मेंस में सबसे पहले देखा जाता है टॉप स्पीड को। टॉप स्पीड का मीनिंग ये है कि आप अगर उस व्हीकल के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर तक पहुंच सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई गई है तो आप उस स्पीड से जाओगे तो 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो। और इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की सेफ माना जाता है। उससे ज्यादा भी काफी सारी कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 50 किलोमीटर ही सेफ रहता है क्योंकि उस ऑटो रिक्शा का व्हील बेस सब कुछ मैटर करता है और उसके हिसाब से ही कंपनी स्पीड देने की कोशिश करती है। तो 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपके लिए सेफ्टी होगी। परफॉर्मेंस में मेन किरदार निभाने वाली मोटर्स की अगर बात की जाए तो मार्केट में काफी टाइप के मोटर्स अवेलेबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मेनली 4 तरह के मोटर्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जिनमें से पहला है डीसी मोटर्स और दूसरा ब्रेसलेस मोटर जो कि BLDC मोटर कहा जाता है और तीसरा परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनियस मोटर जो कि PMS कहा जाता है और चौथा AC इंडक्शन मोटर्स। इनमें से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए मेनली 2 मोटर्स को इस्तेमाल में लिया जाता है, जिनमें से BLDC मोटर जिसको लो स्पीड व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है, तो ज्यादातर हमें ई रिक्शा के अंदर ये मोटर देखने को मिलती है। और PMS मोटर जो है वो हाई स्पीड व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल में किया जाता है। तो हमें जितने भी ऑटो रिक्शा देखने को मिलते हैं उनके अंदर इस मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है और इसकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है और इस मोटर का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होता है। तो ज्यादातर इसी मोटर को कारों में और बसों में वगैरह बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी होते हैं उनमें भी इसी मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। और अगला आता है पीक पावर। मोटर की पीक पावर जो है वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पावर डिलीवरी करती है मोटर, उसको मोटर पीक पावर कहा जाता है और कंपनी इसी पावर को हमें बताती है। मोटर पावर से भी काफी ज्यादा पीक पावर रहता है। और नेक्स्ट आता है मोटर टॉर्क। मोटर टॉर्क जो है वो मोटर की रोटेशन पावर को इंडिकेट करता है। इसको यूजुअली न्यूटोमीटर के अंदर मापा जाता है। आप अगर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ले रहे हैं तो जितना ज्यादा टॉर्क होगा आपको फर्स्ट गियर में यानी आपको जो स्टैंडिंग पोजीशन से मूव होने में उतना आसान होगा। एग्जांपल के तौर पे एक इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर 500 kg का पेलोड कैपेसिटी दिया है, तो उस लोड को डालने के बाद उस पोजीशन से मूव होने के लिए इस्तेमाल में लेने वाले पावर को ही टॉर्क कहा जाता है। तो वो पावर जितना ज्यादा होता है तो उतना लोड लेकर आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप कार्गो ऑटो रिक्शा ले रहे हैं और आपका ज्यादा लोड उठाने की रिक्वायरमेंट है तो आप टॉर्क ज्यादा रहने वाली ऑटो रिक्शा लेना ही प्रीफर करिए। नेक्स्ट आती है ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या नॉर्मल व्हीकल जो भी है वो कितने ऊंचाई तक चढ़ सकती है अपने लोड और अपने जो मोटर पावर बताई गई है उस पावर के साथ। तो यहाँ पे कंपनी 2 तरह से ग्रेडेबिलिटी को बताती है, जैसे कि डिग्री के अंदर बताती है और परसेंटेज के अंदर। डिग्री यानी 45 डिग्री के एंगल से 100% माना जाता है। तो मैक्सिमम हमें 12 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी ही दिया जाता है, 12 से 13 मैक्सिमम होता है। तो उस डिग्री एंगल पे आपकी ऑटो रिक्शा जो लोड बताई जाती है उस लोड के साथ आराम से चढ़ सकती है। तो उसी हिसाब से इस ग्रेडेबिलिटी को बताया जाता है। और नेक्स्ट आता है रेंज। जो हर कोई भी व्हीकल लेने जाता है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करता है कि कितना रेंज देती है या कितना माइलेज देती है। तो इसको कंपनी 2 तरह से बताती है, जिनमें से पहला है ARI सर्टिफाइड रेंज। ARI का मीनिंग होता है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हर एक कंपनी अपने व्हीकल को टेस्टिंग के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए लेके जाती है। तो उस प्लेस पे जो रेंज निकल के आता है उसको सर्टिफाइड रेंज कहा जाता है। वहां पे कोई भी वेट नहीं होता है, नॉर्मल व्हीकल को ही रख के टेस्ट किया जाता है। तो उसके अंदर और वो एक सर्टेन कंडीशन में होता है, उसका
उसका स्पीड और सब कुछ, तो वो रेंज ज्यादा निकल के आता है। और दूसरा जो ऑन रोड ड्राइविंग रेंज, जो ये कंपनी बहुत ही कम बताती है, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर ड्राइव करके निकाला गया रेंज होता है। तो ये बहुत ही कम कंपनी इंडिकेट करती है, क्योंकि ये रेंज जो है वो सर्टिफाइड रेंज से कम होता है। तो हम जब व्हीकल लेने जाते हैं तो ऑन रोड ड्राइविंग रेंज ही देख के लेना है। फिर भी इसके अंदर भी एक ही बंदा ट्रैवल करता है, उसी रेंज को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम 3-4 लोगों को तो बिठा के लेके जाते हैं तो और कम हो जाता है, यानी 20-30 किलोमीटर और कम पकड़ के ही चलना है हमें रेंज के मामले में। और इस रेंज को देने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो मार्केट में काफी इस तरह के बैटरीज अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 2 तरह के बैटरी को इस्तेमाल में लिया जाता है। एक लीड एसिड बैटरी जो ज्यादातर हमें ई रिक्शा के अंदर मिलती है, जिसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है और लाइफ तो काफी अच्छी होती है, लेकिन मेंटेनेंस ज्यादा होता है। और दूसरा लिथियम आयन बैटरी, जो कि छोटी सी टू व्हीलर के लेके बड़े बड़े व्हीकल्स के अंदर भी इसी को इस्तेमाल में लिया जाता है। तो आप जब कभी भी व्हीकल लेने जाते हैं तो लिथियम आयन बैटरी ही प्रिपेयर करना। और इसी बैटरी को कैपेसिटी को किलोवाट के अंदर बताया जाता है। किलोवाट यानी सिंपल 1 किलोवाट 1 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आपकी ऑटो रिक्शा के अंदर 5 किलोवाट आवर की मोटर है, तो उसको आप 10 किलोवाट आवर की बैटरी पे 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली चला सकते हैं। 10 किलोवाट की मोटर होगी तो 1 घंटा चला सकते हैं, 5 किलोवाट की होगी तो 2 घंटा चला सकते हैं, और उससे कम होगी तो उतना ज्यादा समय आप उस बैटरी को इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो कंपनी है वो इको मोड और पावर मोड देती है। इको मोड के अंदर ज्यादातर 30 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड दी जाती है, तो उसके अंदर कम इस्तेमाल में लिया जाता है बैटरी को, तो ज्यादा दूर तक जाती है। वो मोटर एफिशिएंसी के ऊपर भी डिपेंड होता है, कितना दूर तक जाती है, कितनी बैटरी के इस्तेमाल में लेके कितना रेंज दे सकती है, वो मोटर के ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे सिंपल टर्म में समझाना है तो 10 किलोवाट यानी 10 किलोवाट की मोटर अगर आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो 1 घंटा इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर होते हैं उसके अंदर भी 2 तरह के चार्जर होते हैं। अभी फिलहाल जो मार्केट में ऑटो रिक्शा आ रहे हैं उसके अंदर ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, और दूसरा ऑफबोर्ड चार्जर होता है। ऑफबोर्ड चार्जर जो होता है कि आप आपके घर के प्लग बोर्ड पे लगा के वो सेपरेट चार्जर मिलता है, उसको थ्रू और एक वायर निकलता है, उसको आपके ऑटो रिक्शा में लगाओगे। यहाँ पे दूसरा ऑनबोर्ड जो चार्जर है वो चार्जर आपके ऑटो रिक्शा के अंदर ही फिटेड होता है, सिर्फ एक आपको केबल मिलती है, जिसका एग्जांपल आपको एलर मोटर और दूसरा बजाज के अंदर काफी अच्छा बताया गया है। चार्जर तो ऑटो रिक्शा में ही होता है, लेकिन केबल जो है वो आपको मिलता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बेनिफिट्स काफी सारे होते हैं। चार्जर क्या आप बार बार उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ केबल को ही, तो कोई भी डैमेज होगा तो केबल में ही ज्यादा डैमेज हो सकता है, चार्जर में नहीं। अगर आप बोर्ड चार्जर होगा तो आप चार्जर हमेशा जब चार्जिंग लगाओगे हमेशा निकाल के रखोगे कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऑनबोर्ड चार्जर वाला ही प्रिपेयर करना। अभी हर एक कंपनी ऑनबोर्ड चार्जर देने की कोशिश तो कर रही है। और अगला वारंटी की अगर बात की जाए तो जनरली आपको पता है वारंटी कंपनी की तरफ से जो वारंटी मिलती है वही वारंटी दी जाती है। ज्यादातर 3 साल की वारंटी 80,000 किलोमीटर पे, या 3 साल की वारंटी आप 1 लाख किलोमीटर पे दी जाती है, और एडिशनली 2 साल का वारंटी एक्सपेंड करने का भी आपको चॉइस देती है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट देके एक्सपेंड करना रहता है। तो फिलहाल तो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अगर आपकी 3 साल की वारंटी खत्म हो रही है तो आप थोड़ा एडिशनल जो 2 साल की वारंटी थी उसको भी खरीद लीजिए, क्योंकि लोकल मार्केट में अभी रिपेयर का जो भी शॉप्स है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखना। और आखिरी जो होता है वो एक शोरूम प्राइस। कंपनी हमेशा इसी प्राइस को बताती है, लेकिन आपको उस प्राइस रेंज के ऊपर वो ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है। एक शोरूम प्राइस जो होता है वो डीलर खरीदने का प्राइस होता है, जिसके अंदर रोड टैक्स और सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स कोई भी नहीं होता है, और प्रोसेसिंग फीस भी डालते हैं शोरूम वाले तो वो भी नहीं होता है। तो ये सभी टैक्स के बाद जो प्राइस निकल के आता है वो ऑन रोड प्राइस होता है, उसको हिसाब में लेना है हमेशा। कोई भी शोरूम पे जाओगे तो एक शोरूम प्राइस नहीं, ऑन रोड जो प्राइस होता है उसी को पकड़ के चलना है। तो दोस्तों ये थे मेन परफॉर्मेंस में जो स्पेसिफिकेशन बताया जाता है उसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, उसके बारे में समझा दूंगा। और इन मेन स्पेसिफिकेशन के अलावा भी एक्स्ट्रा फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि हील होल्ड हो गया, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, एप्स हो गए, जो जियो फेंसिंग हो गया, ये सब भी कुछ रहते हैं कि ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी ऑटो रिक्शा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसी के बारे में वहां पे समझा देता हूँ। फिर भी आपको उसको समझना है तो आप नीचे कमेंट करके सकते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।